अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अपनी इस वीडियो में जो हम सीरीज़ चला रहे हैं कि आप ग्रेडिंग्स कैसे कर रहे हैं उनके अवार्ड्स की बेस पर, उसमें आज हम देखेंगे कि इसमें जो पहली क्यूरीज डिज़ाइन की गई है वो किस पर्पज़ के लिए है और उसमें क्या क्या फील्ड्स हमने ऐड की हैं। तो सॉफ्टवेयर्स में आकर हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर ऐड करना है हमने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स। तो जो पहली क्यूरी हमने एक डिज़ाइन की है वो हमने इसी पर्पज़ के लिए डिज़ाइन की है कि अगर एक नए स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स ऐड करना है तो वो हम कैसे ऐड करेंगे। तो ये हम उसके डिज़ाइन व्यू पर आते हैं। तो इसमें सिंपल सा सिर्फ एक काम किया गया है कि हमने स्टूडेंट्स का रोल नंबर लिखना है, हमने उनका नाम लिखना है, उनकी क्लास टाइमिंग लिखनी है और जौन सा है वो उनका सॉफ्टवेयर का कोड लिखना है। तो अगर मैं इस टेबल्स के हवाले से आपको लेके चलूँ, ये स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स का टेबल है। तो इस टेबल्स के डिज़ाइन व्यू में आकर आप देखें तो ये सिंपल सी फील्ड्स बनाई हुई हैं। रोल नंबर्स की डेटा टाइप नंबर है, स्टूडेंट नेम की शॉर्ट टेक्स्ट है, क्लास टाइम की भी शॉर्ट टेक्स्ट है। लेकिन यहाँ पर आकर देखिएगा कि ये शॉर्ट टेक्स्ट तो नज़र आ रहा है लेकिन असल में इसकी डेटा टाइप जो सी है वो लुकअप विजिट सेलेक्ट की गई है। और ये जो आपके पास है शॉर्ट टेक्स्ट, इसमें देखें आपके पास ये स्टूडेंट नेम है, लुकअप की ऑप्शंस में टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप ये सिलेक्ट करते हैं शॉर्ट टेक्स्ट तो लुकअप की ऑप्शंस को अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये कोम्बो बॉक्स नज़र आ रहा है। तो असल में ये शॉर्ट टेक्स्ट वाली डाटा टाइप नहीं है, ये हमने ऐड की हुई है लुकअप विजिट की। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी की ऑप्शंस बता सकते हैं कि क्या क्या टाइम सेलेक्ट किया जाए, या आप दूसरे टेबल में से भी इस फील्ड के अंदर आप डाटा कॉल कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमने वहाँ पे ऐड की है और ये हमारे पास कोड है जिसके थ्रू हमने वहाँ पर एंट्री करनी है। मतलब जो हमने कोड वहाँ पे रखे हुए हैं 2-4 हर एक सॉफ्टवेयर का एक नया कोड, तो वो इसके अंदर हमने असाइन किया हुआ है। तो ये सिंपल सी फील्ड्स को कॉल किया है और अगर मैं इस क्यूरी को आपको रन करके दिखाता हूँ तो ये उसके अंदर ये एंट्री कर रहे हैं। मतलब हम एक रोल नंबर साइन करते हैं, नाम लिखते हैं, उनकी क्लास टाइमिंग जो उनसी है वो वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और वो किस पे हैं। अब इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ तो ये उसका जो फॉर्म्स बना हुआ है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये हमारे पास उनका बना हुआ फॉर्म है। सॉरी, मैंने वो क्यूरी असल में ओपन की हुई है जिसकी वजह से वो नहीं है। तो ये सिंगल एक उनका एक फॉर्म है, ये वैसे ही बना हुआ फॉर्म है जैसे हम आम तौर पे इससे पहले वाली वीडियो में ऐसे बनाने का अमल देख चुके हैं। तो आप अगर डिज़ाइन व्यू में भी देखेंगे तो वो सिंपल सा वही फॉर्म्स है। अब यहाँ पर जो थोड़ी सी चेंज है वो ये चीज़ है कि ये फॉर्म्स व्यू में ये फॉर्म्स ओपन है तो उसमें से वो मैक्रोस का एरर दे रहा है। यहाँ पे आप जब से सिलेक्ट करते हैं, अब हमने वहाँ पे 3 चीज़ें ऐड की हैं, रोल नंबर भी है, नाम भी है, क्लास टाइमिंग भी है। लेकिन यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ था उनका कोड कि वो सॉफ्टवेयर का कोड, लेकिन यहाँ कोड नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सॉफ्टवेयर के नेम आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या किया है इसके, अगर मैं डिज़ाइन व्यू में बताऊँ तो ये सोर्स कोड को यहाँ पे वक्ती तौर पे हाइड किया हुआ है। ये हमने एक ऐड किया था कोम्बो बॉक्स। अगर ये आप देखें तो ये डिज़ाइन ऑप्शन में आएंगे तो आपके पास यहाँ पे ये कोम्बो बॉक्स की ऑप्शन आ रही है। आप इसे क्लिक करके ड्रैग करते हैं, ये ड्रॉ हो जाता है। अब देखें यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि आपने इस कोम्बो बॉक्स के अंदर वैल्यूज़ कहाँ से लिखनी है। तो 3 ऑप्शंस हैं। आई वांट द कोम्बो बॉक्स टू गेट द वैल्यूज़ फ्रॉम अनदर टेबल और क्यूरी, कि क्या कोम्बो बॉक्स कौन सा है वो किसी दूसरे टेबल और क्यूरी में से डाटा लेगा। तो हमने एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमने इन सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पहली ऑप्शन सेलेक्ट की है। हाँ, अगर ना लिखे होते तो मैंने टाइप करने होते तो मैं इसे सेलेक्ट करता, और अगर मुझे जो मैं सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करूँ मुझे उसके स्टूडेंट्स तलाश करके दे तो मैं ये तीसरी ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। लेकिन मैंने यहाँ पर ये पहली ऑप्शन सेलेक्ट की है और नेक्स्ट किया है। अब मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसके अंदर जो डाटा दिखाना है वो किस टेबल में से दिखाना है। तो हमने सॉफ्टवेयर में से दिखाना था तो मैंने सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करके नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दिया। तो ये मुझे सॉफ्टवेयर की फील्ड दिखा रहा है। अब मुझे इन दोनों फील्ड में से इसके अंदर सॉफ्टवेयर के नाम दिखाने हैं तो मैं उसे सिलेक्ट करके सिलेक्टेड फील्ड्स में कॉल कर रहा हूँ
और नेक्स्ट करता हूँ तो ये मुझे वो सॉफ्टवेयर के बारे में पूछता है कि मैं उसे सॉर्ट कैसे करूँ। तो अल्फ़ाबेटिकली नामों के वाले से हम सॉर्ट करना चाहते हैं, तो नाम हमारे पास उसमें लिखे हुए हैं नेम पे, तो हमने कहा कि वो कोर्सेज नेम को बेस बनाए, असेंडिंग छोटी से बड़ी रकम, और अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये डिसेंडिंग कर देगा बड़ी से छोटी रकम। मतलब अगर मैंने ये किया है तो ए वाले नाम पहले, ऑटो कैड पहले आ जाएगा, फिर बी वाले नाम उसके बाद आ जाएंगे, फिर सी वाले उसके बाद आ जाएंगे, जैसे बी से बेसिक आईटी हो गया, इस तरह ग्राफिक। और अगर मैं डी ये डिसेंडिंग कर दूंगा तो पहले जेड वाले नाम आएंगे, फिर वाई वाले। मैं इसे सेंडिंग ही कर रहा हूँ, और नेक्स्ट करके ये मुझे नाम नज़र आ रहे हैं, और फिर मेरे पास नेक्स्ट करने पर ये फिनिश कर दूंगा तो ये मेरे पास जो सा है वो वहाँ पे ये ऐड हो गया। अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको ये व्यू दिखाता हूँ तो ये मुझे पास अभी ये देखें ये वो आ गया। अब सिर्फ इतने पे नहीं रहना, आपने इस फॉर्म्स के अंदर जब आप ये फॉर्म्स वहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपने अगला काम ये करना है कि ये अभी तक अनबाउंड है, क्योंकि असल में जो रिकॉर्ड सेव होना है वो कोड की वजह से होना है। जब तक आप उस कोड को साथ उसे नहीं जोड़ेंगे, ये देखें ये एस कोड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये सॉफ्टवेयर के कोड से जुड़ा है। तो अब इसको इससे जोड़ने के लिए आपने ये करना है कि इस फील्ड के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, तो आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन होगी। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो प्रॉपर्टीज़ ओपन होती है उसके ऊपर मेंशन होता है कि आपने किस हिस्से की प्रॉपर्टीज़ को ओपन किया है। मतलब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कहता है फॉर्म हेडर की प्रॉपर्टीज़ है, उसे मुझे चेंज करना है तो मैं वहाँ से चेंज करूँगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कहता है ये डिटेल्स की प्रॉपर्टीज़ है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि आपने कॉम्बो बॉक्स बनाया था जिसका नंबर 39 है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो आपने क्या करना है, इसके डाटा की ऑप्शंस में आके कंट्रोल सोर्स को आप क्लिक करेंगे तो जो जो आपके पास इस फॉर्म्स के ऊपर फील्ड्स हैं उनकी लिस्ट आएगी, तो आपने इसे एस कोड के साथ ये जोड़ देना है। जब आप इसे एस कोड से जोड़ देंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ नज़र आ गया। इससे क्या है कि आप जो भी यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी नंबरिंग यहाँ पे खुद सेलेक्ट हो जाया करेगी, जो हमें मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को सॉफ्टवेयर तो याद है, नज़र आ रहे हैं, नंबर सबके याद नहीं है, तो इसमें से हमें ये काम करना पड़ा। अब ये वाला फॉर्म हमें वहाँ पे फील्ड नज़र नहीं आती, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि इसको डबल क्लिक करके हमने इसका जो फॉर्मेट्स में है इसके विजिबल होने को यस के बजाय नो कर दिया है ये क्लिक करके। और इसी तरीके से इसको भी हमने जो सा है वो विजिबल्स की ऑप्शंस में इसको जो सा है वो वहाँ पे नो कर देंगे, तो अब ये वहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। उससे क्या होगा, ये अपना काम तो करते रहेंगे फॉर्म्स पे, लेकिन स्क्रीन पर ये नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हमने इस पहली क्यूरी से ये फॉर्म जो सा है वो डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है जी, ये एक्स्ट्रा फील्ड्स अभी हमने सिर्फ ऐड की है, वो ज़रा आपको दोबारा उसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और अब हम जो सा है ये फॉर्म्स अब अपना उसी व्यू में देख रहे हैं। ये चूँकि मेरे पास फॉर्म्स ओपन है इस वजह से वो व्यू दिखा रहा है, क्योंकि मैं सिंगल फॉर्म्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो इस वजह से उसका व्यू तो यूँ सादे से तरीके से ये एक फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है। अगली वीडियो में अगले क्यूरी और फॉर्म्स का जिक्र करेंगे। कमेंट्स में लाजमी आगाह कीजिएगा कि आपको ये आइडियाज़ कैसे लगते हैं, या इसमें कोई अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो आप शेयर करें ताकि उसकी कोई एक बेहतर सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड की जा सके। शुक्रिया।